Hello guys, welcome back to Educity. I hope all of you are doing great. I'm so sorry for not doing the 9th November analysis. आई नो हमारे पास पेंडिंग है, फिफ्थ सिक्स्थ का भी एनालिसिस सिक्स्थ का हो जाएगा अभी जल्दी, और फिर नाइन्थ और फिफ्थ भी कर लेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं 10 नवंबर का. डॉक्टर टू हेल्ड इन गुजरात ओवर अ टेरर कॉन्स्पिरेसी. डॉक्टर्स हेल्ड किए गए हैं टेरर कॉन्स्पिरेसी में. सस्पेक्ट हैज सर्वेड लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद. 3 pistols and 4 liters ऑफ कैस्टर ऑयल टू मेक डेडली टॉक्सिन सीज फ्रॉम देम. ठीक है, कैस्टर ऑयल यूज करते हैं पॉइजन बनाने के लिए. तो डॉक्टर्स held in Gujarat over terror conspiracy. ठीक है ना, टेररिस्ट अटैक. एंड अल्टीमेटली हम 10th का पढ़ रहे हैं. 10th रात को ये टेरर अटैक हो भी गया, जो रेड फोर्ट दिल्ली में हुआ है, और भी बहुत चीज़ें पकड़ी गई हैं. तो अरेस्ट जो इनको किया है वो गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने किया है, ATS. ठीक है ना, और ये क्या था, इन्वॉल्विंग chemical weapons and connections with a global टेरर नेटवर्क. ठीक है ना, तो यहाँ पर केमिकल बना रहे थे, एक पर्टिकुलर केमिकल बना रहे थे जिसका नाम है रीसिन. ठीक है ना, अक्यूज्ड वर, ये हम नोट करेंगे, वर डेवलपिंग रीसिन. ठीक है ना, जो कि बहुत ही लीथल टॉक्सिक होता है, जो कैस्टर बीन से बनता है. ठीक है ना, जो टेरर स्ट्राइक्स में यूज करना था ये केमिकल. दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है ना, कैस्टर बीन से ये लीथल, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही हार्मफुल स्टफ है जो बनता है. ये थर्ड पॉइंट बनेगा, इसको नोट करेंगे. फोर्थ में जो सस्पेक्ट्स हैं उनके नाम करेंगे याद. ठीक है, अहमद मोहियुद्दीन सैयद, हु वर्कड विद आज़ाद, सुलेमान शेख एंड मोहम्मद सुहेल एंड मोहम्मद सलीम. ठीक है ना, तो ये जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं. नाउ उसके बाद आगे चलेंगे. Investigators suspect the group's handler Abu Khadija operates from Afghanistan and is associated with Islamic State Khorasan province. He is believed to have coordinated weapons deliveries across the Pakistan border using drones. तो यहाँ पर अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बात अफगानिस्तान से ये हो रहा है. ठीक है ना, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अक्टूबर में आके गए हैं, और वो हमें बहुत हौसला अफजाई करके गए हैं कि हमारी ज़मीन अफगानिस्तान को हम कभी भी इंडिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं होने देंगे फॉर टेररिस्ट अटैक्स. बट यहाँ पर अफगानिस्तान पे अगर शक जा रहा है कि अफगानिस्तान में बैठकर इंसान पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू बेच रहा है वेपन्स, और यहाँ पर ब्लास्ट करवाने का पूरा वो कार्यक्रम कर रहे हैं. सो वी नीड टू, मतलब अब देखेंगे क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है. बट दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू नोट. बिलासपुर क्रैश प्रोब. तो बिलासपुर में क्रैश हुआ है, बिलासपुर क्रैश प्रोब. क्रैश किसका हुआ है, ट्रेन्स का. ठीक है ना, ट्रेन्स का. प्रोब का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोब? इट मीन्स इन्वेस्टिगेशन. ठीक है ना. पैसेंजर ट्रेन क्रॉस्ड सिग्नल इन रेड. तो वहाँ पर जो इनकी लोकोमोटिव्स, मतलब लोकोमोटिव्स क्या होता है, जो ट्रेन के ड्राइवर्स होते हैं उनको लोकोमोटिव्स कहते हैं. उनकी एसोसिएशन कह रही है, लोको पायलट्स एसोसिएशन ब्लेम पुअर विजिबिलिटी एज द एक्सीडेंट टुक प्लेस इन अ कर्व विद डिफरेंट लाइंस एंड सिग्नल्स लीडिंग टू कंफ्यूजन. वो कह रहे हैं कि जहाँ पर सिग्नल थे वहाँ पर कंफ्यूजन थी कि ये कौन सी लाइन का कौन सा सिग्नल है, एंड देयरफॉर ही क्रॉस्ड, जो पायलट थे. ठीक है, लोको पायलट विद्यासागर वॉज किल्ड ऑन द स्पॉट एंड द असिस्टेंट लोको पायलट एडमिटेड टू हॉस्पिटल. ना जो लोको पायलट है उसकी तो डेथ हो गई. यार ये बड़ी गलत बात है. अब जैसे पायलट वाले केस में भी पायलट वाज ड्राइविंग, तो आपको निकालना चाहिए ना, आपकी गलतियां भी हैं. ठीक है ना, जो मर गया उसके ऊपर डाल दो और चल मारो, ये तो गलत बात है, नॉट अ गुड थिंग. तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ में हुआ. ठीक है ना, क्रैश छत्तीसगढ़ में हुआ, और ये कह रहे हैं रेड सिग्नल क्रॉस किया. बट अगर लोकोमोटिव वाले कह रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा गलत था, तो वहाँ चेकिंग होनी चाहिए और उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और ऐसे ही नहीं लोकोमोटिव के ऊपर डालना चाहिए. ठीक है. लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी हैज मेड सीरियस एक्विजिशंस. तो वो कह रहे हैं हरियाणा असेंबली इलेक्शंस में भी. तो यहाँ पर लीडर ऑफ, अब यहाँ पर हम राहुल गांधी लिखेंगे और फिर इनकी पोस्ट लिखेंगे. राहुल गांधी मेड एलिगेशंस
about 2024 हरियाणा असेंबली इलेक्शन। तो हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024 में बहुत झोल हुआ है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। हु इज राहुल गांधी? ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि कितनी वोट्स फ्रॉड थी, वो कह रहे हैं अराउंड मेड अ क्लेम दैट 25 lakh votes in Haryana were fake। 25 लाख वोटें जो हैं वो क्या है? फेक है, गलत बनी हुई है। ठीक है ना। प्रोफेशनल टीम एनालिस्ट्स प्रोफेशनल टीम एनालिस्ट उन पे काम करे और उन्होंने ये बताया, हरियाणा में ये एलिगेशन लगाई है कांग्रेस ने। ठीक है। अब यहाँ पर एयर इंडिया क्रैश, देखो यार, एयर इंडिया क्रैश जो है वो दोबारा न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि जो पायलट के फादर थे उन्होंने बोला कि देखो पायलट पे आ रहा है, क्या उनकी वजह से सब कुछ हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। बट जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर तो यही कहा गया है कि भाई उन्होंने, मतलब एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा मैंने नहीं किया। तो बेसिकली फ्यूल जो सप्लाई होती है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी इंजन को, एंड बोइंग में कहा जा रहा था कि ये प्रॉब्लम आ रही थी, वो खुद ब खुद हो जाता था ऐसा। ठीक है। और उन्होंने कहीं ना कहीं बोला भी था कि आप ये चेंज करवा लो, हम मैंडेटरी नहीं कह रहे हैं, बोइंग कंपनी ने बोला था कि चेंज करवाना करवा लो, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ लोग मर जाएंगे, हार्डली मैटर्स, बोइंग तो बंद होने वाले नहीं है, हम तो यूएसए की कंपनी है, ट्रम्प आएगा, बराक ओबामा आएगा, जो भी आएगा हमें ही बचाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो एयर इंडिया क्रैश, सबसे पहले डेट ऑफ द क्रैश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 जून 2025 को ये क्रैश हुआ है, 12 जून, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। और ये एयर इंडिया क्या था ना, मतलब प्लेन का जो था, एयर इंडिया AI-171, इट वाज 171। ठीक है ना। एंड देन दिस टुक प्लेस इन, द क्रैश टुक प्लेस इन अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात इज द प्लेस वेयर द टुक प्लेस। ये कंपनी कौन सी थी? बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। ठीक है ना। ये जैसे गाड़ी का नाम होता है, गाड़ी किया की हो सकते हैं, हुंडई के हो सकते हैं, BMW की हो सकती है, बट ओनर कौन था? एयर इंडिया था। वैसे ही जो आपका प्लेन था वो बोइंग का था, और उसकी जो मॉडल था वो था 787 ड्रीम लाइनर। ठीक है ना। ड्रीम लाइनर्स हैव, अब यहाँ पर जो यू you नो हमारी जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करी है, ठीक है ना, उन्होंने बोला है कि भाई उन्होंने जो प्रीलिमिनरी, मतलब ऊपर ऊपर से लग रहा है, उन्होंने बोला कि जो मेन पायलट था उसको उड़ाना चाहिए था प्लेन, उन्होंने ही नहीं उड़ाया, ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं। मतलब क्लियर कट हमें अभी नहीं पता चला है। और ये भी बोल रहे हैं आर्टिकल में कि जितना टाइम हो गया है ना क्रैश हुए को, अभी तक इनको बता देना चाहिए था, पब्लिक रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी क्या हुआ है क्या नहीं। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, साइट्स के बारे में बात करेंगे। साइट्स क्या होता है? व्हाट इज साइट्स? साइट्स क्या होता है? साइट्स जो होता है, साइट्स इज बेसिकली कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ बिटवीन गवर्नमेंट दैट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। इंटरनेशनल ट्रेड रोकने के लिए, ये सेकेंड पॉइंट बनेगा, इसको आप नोट करोगे। दिस वॉज अडॉप्टेड ऑन इन 1973। ठीक है ना, 1973 में अडॉप्ट किया था, इसको भी नोट करोगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हाउ शुड स्कूल, साइट्स के बारे में बात हुई, वो वाला पोर्शन रह गया। तो साइट्स बेसिकली आया था, आई थिंक कल मैं लेकर आऊँगी वो आर्टिकल मिस हो गया मेरे से।
या नीचे आएगा, तो साइट्स तो नोट करो, वो आर्टिकल मुझे याद दिला देना, कमेंट्स पे कल लेकर आऊंगी। वाई अ सोशलिस्ट वन इन द वर्ल्ड्स फाइनेंशियल कैपिटल। नाउ न्यूयॉर्क के अंदर मेयर आए हैं, जो पहली बार मुस्लिम मेयर आए हैं, एंड ही इज अ वेलफेयर ओरिएंटेड गाय। वेलफेयर क्या है कि भाई बस की टिकट सस्ती हो जाएगी या फ्री हो जाएगी बस की टिकट, ठीक है ना। तो वेलफेयर ओरिएंटेड, ना कि बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हैज बिकम द मेयर, हैज बीन इलेक्टेड द एज द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। नेम इज जोहरन मामदानी, जोहरन मामदानी, ये हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मतलब डिमांड लोगों की भी ये होगी कि वेलफेयर की तरफ जाओ रादर देन कैपिटलिज्म, बिजनेस की तरफ, तो ये लोगों की डिमांड है, ठीक है। हाउ शुड लॉ स्कूल्स चेंज अटेंडेंस नॉर्म, तो बेसिकली अटेंडेंस पूरी ना होने की वजह से एग्जाम नहीं देने दिया था एंड फिर बच्चे ने सुसाइड कमिट कर दी थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट इन री सुसाइड कमिटेड बाय सुशांत रोहिला 2025 examine how university should exercise disciplinary authority within the constitutional framework of fairness and reason। तो ये हम नोट करेंगे, ये केस के अंदर बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है फाइन, बट आपको बच्चे को चांस देना चाहिए, सुनना चाहिए कि भाई क्यों नहीं आए, क्या हुआ, उसकी काउंसलिंग करवानी चाहिए अगर वो नहीं अटेंड कर रहा है कॉलेज। तो ये सब चीज़ें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है, तो दिस यू आर गोइंग टू नोट। उसके बाद चलेंगे मामदानी विन शोज इंडियन डायस्पोरा वोट। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जहाँ पर ट्रम्प, जो कि रिपब्लिकन, देखो यार यूएसए के अंदर, इसको समझने वाली बात है, लिखना अभी नहीं है, यूएसए के अंदर दो मेजर पार्टीज हैं, एक तो है रिपब्लिकन, ठीक है ना, रिपब्लिकन्स है, और एक है आपका डेमोक्रेट्स, ठीक है ना। तो ये जो ट्रम्प है ये रिपब्लिकन्स का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेयर के इलेक्शंस हुए, ठीक है ना, इनकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में यूएसए के, एंड वहाँ पर डेमोक्रेट्स को ज़्यादा वोट्स डली हैं। जैसे मेयर ऑफ न्यूयॉर्क जो है वो एक डेमोक्रेट को वोट मिला है, और वो कह रहे हैं कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो इंडियन नेशनलिस्ट, इंडियन डायस्पोरा है, वहाँ के सिटीजन भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली यूएसए के सिटीजन है तभी वोट कर रहे हैं, ये तो मैंने गलत बोल दिया, वहाँ के सिटीजन हो सकते हैं, वो इंडिया से बिलोंग करते हैं बट सिटीजन अब यूएसए के हैं। तो वो जो इंडियंस थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पहले डेमोक्रेट्स को वोट दे रहे थे, तभी ट्रम्प, नहीं सॉरी, वोट कहीं ना कहीं ट्रम्प को वोट दे रहे थे, ठीक है, इंडियंस पहले जब प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, बट अब वो इंडियंस यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। इसका मतलब वो ट्रम्प की पॉलिसी से खुश नहीं है। तो ट्रम्प की कौन सी ऐसी पॉलिसीज हो सकती है जिससे इंडियंस खुश नहीं है? वो कह रहे हैं एक तो जो माइग्रेशन पे इन्होंने लगाया है, H1B वीज़ा पे इन्होंने इतनी फीस का वो कर दिया है, तो मतलब इंडियंस जो है इनसे खुश नहीं है, और वैसे भी ऑल ओवर यूएस से भी खुश नहीं है ट्रम्प की पॉलिसी से, ऐसा बहुत क्लियरली पता चल रहा है, ये बोला इन्होंने, ठीक है ना। तो डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन। उसके बाद भूटान के अंदर हो रहा है फर्स्ट एवर फेस्टिवल हो रहा है, जिसको बोल रहे हैं भूटान में क्या हो रहा है, फर्स्ट एवर, एक मिनट ढंग से लिखेंगे इसको, फर्स्ट एवर ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल, ठीक है ना, जिसको GPFP बोल रहे हैं। क्या हो रहा है, फर्स्ट एवर ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल। ये कहाँ पर हो रहा है, ये थिम्पू भूटान में हो रहा है, ठीक है ना। भूटान एन आइलैंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी इन अ ट्रबल्ड नेबरहुड is eyeing for global spiritual peacemaker in the world. The Himalayan country's central monastic body has said Bhutan tested the water by bringing together religious leaders, scholars, thinkers, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 main branches of Buddhism एंड फॉर फर्स्ट, तो ये सबको साथ में लेकर आके बिठा रहे हैं कि अमन और शांति हो जाए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। कहते मतलब लीडर से कुछ हो नहीं रहा, हम ही करके देख रहे। तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम बुद्धिस्ट विद इन एंड बियॉन्ड द कंट्री हैज प्रॉम्प्टेड भूटान टू प्लान GPPF हैज अट्रैक्टेड लामास फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये कर रहे हैं ये, और ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, द हिमालयन कंट्री सेंट्रल मोनास्टिक बॉडी करी, दिस यू नीड टू नोट, ठीक है। ये कहाँ पर हो रहा है, ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल, ये भूटान में हो रहा है। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूटान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें कम ही होती हैं जो न्यूज़ में आए, तो जब न्यूज़ में आता है तो वो क्वेश्चन आ जाता है उस पर। अल्शरा लैंड्स इन यूएस मेडन विजिट, फर्स्ट विजिट अल्शरा की। तो बेसिकली सीरिया के अंदर सबसे पहले असाद हुआ करते थे, ठीक है ना, अभी लिखना नहीं है ये, असाद जो है उनको भगा दिया गया है, अब जोलोनी जो है वो पावर में आ गया, एंड उनका नाम अल्शरा भी है,
जलोनी का। तो अल्शरा जलोनी जो है वो यूएसए का बैकिंग है, तो यूएसए में लैंड हुए हैं, यूएसए से मिलने आए। तो सीरिया के प्रेसिडेंट आए तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। अगेन ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्शरा, पूरा नाम ही लिख लेते हैं, सीरियाज प्रेसिडेंट अहमद अल्शरा, ठीक है ना, अल मोहम्मद अल जलोनी लैंड्स इन यूएसए। ठीक है, अब यहाँ पर whose rebel forces ousted, जलोनीज rebel forces ousted बशर अल असाद। तो बशर अल असाद को निकाल दिए, मैं यहाँ से नोट कर रही हूँ, स्पेलिंग चेक करने हैं तो यहाँ पे फर्स्ट सच विजिट बाय सीरियन प्रेसिडेंट सिंस country's independence in 1946। ठीक है ना, पहली बार ऐसा हुआ। और यहाँ पे हमें ये भी बता दिया कि सीरिया की इंडिपेंडेंस कब हुई थी। Washington's USA's envoy to Syria Tom Barrack said earlier this month that Mr. Shara would hopefully sign an agreement to join the international US-led alliance against the Islamic group। तो यहाँ पर ये हम नोट करेंगे, इस्लामिक ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट ये जाएंगे और वहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन करेंगे, तो ये लिख लेंगे आप। ठीक है, पाक पार्लियामेंट्री पैनल पासेस पाकिस्तान Joint Parliamentary Committee passes 27th Amendment। 27th Amendment में क्या है? 27th Amendment में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर ये नोट करेंगे, ये क्या बना रहे हैं? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना रहे हैं और पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये किसने किया है? हु हैज़ डन दिस? पाकिस्तान में हुआ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी नेबरिंग कंट्री ने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स रिड्यूस करी हैं फेडरल कोर्ट बना करके? पाकिस्तान ने करी है। पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की पावर कैसे कम करी है? फेडरल कोर्ट बना के। टिम डेवी रिजाइंस फ्रॉम BBC ओवर, ट्रंप के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसकी एडिटिंग में कुछ गड़बड़ी करी, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्री एडिट क्रिटिसिज्म। तो उसमें क्या बोला जा रहा है? क्रिटिसिज्म, उसमें क्या बोला जा रहा है? बेसिकली उसमें बोला जा रहा है दैट मिसलेड व्यूअर्स, तो व्यूअर्स को मिसलीड किया जा रहा है कहीं ना कहीं। 2 डेड इन सुपर टाइफून। सुपर टाइफून कहाँ पर आया? सुपर टाइफून फंग वोंग फिलीपींस में आया। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इम्बैलेंस इन फर्टिलाइजर यूज इम्पैक्ट सॉइल्स ऑर्गेनिक कार्बन। तो ICAR की स्टडी आई है कि कार्बन जो फर्टिलाइजर यूजेस हो रहे हैं, अनसाइंटिफिक वे में यूज हो रहा है, उससे सॉइल जो है वो खराब हो रही है, ऑर्गेनिक कार्बन की डिग्रेडेशन हो रही है। तो ये पूरा का पूरा आप नोट करेंगे, ऐसे क्या ऐसा ही। ठीक है, आदित्य L1 गेट्स अ क्लोज लुक एट इरप्शंस फ्रॉम द सन। तो आदित्य L1 क्या था? सन ऑब्जर्वेशन का ये हमारा सैटेलाइट था जो हमने भेजा था। ठीक है ना, अब इसको क्लोज लुक मिल रहा है आदित्य L1 को। और क्लोज लुक कैसे मिल रहा है? विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ पेलोड अबॉर्ड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस बेस्ड सोलर मिशन। आदित्य L1 साइंटिस्ट एट IIA along with NASA have collaborated to estimate the crucial parameter of coronal mass ejections। तो सन ना कुछ इजेक्शंस करता है, उसके बारे में हमें पता चल रहा है थ्रू आदित्य L1। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, एंड जितना भी मैंने मार्क करवाया उसको नोट कर देना। ठीक है, आई नो आज मैंने ज़्यादा लिखा नहीं साथ साथ में, बट आई एम गोइंग टू राइट अ लॉट लाइक सून।
ठीक है। आई जस्ट डोंट वांट टू बर्डन माई नेक कि दोबारा से वो ना हो जाए। एंड ऑल्सो यहाँ से आपने ये भी नोट करना है कि जो ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ बैठी है। वो एक रेंज है, लैंगेरेनियन रेंजियन रेंज, तो वहाँ पर बिठाया हुआ है हमने इसको। और क्यों बिठाया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऐसा सा सीन है कि फोर्स इक्वल है, अर्थ से भी जो फोर्स आ रहा है और सन से भी इक्वल है, तो यहाँ पर ही अपने आप ही बैठ पा रही है। देखा कभी कोई फोर्स इतना इक्वल सा हो तो एक चीज़ ऐसे बैठी हुई है वहाँ पर, तो ये वो वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं आदित्य L1। ठीक है, तो ये है। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।